3, 2, 1, 0। चंद्रयान-3 अभी 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर है। वो 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों, इसमें कई बड़ी दिक्कतें आ गई हैं, कई साजिशें सामने आ गई हैं। तो इसी दौरान कुछ ऐसी खबर भी सामने आई है कि आपका दिमाग भी चकरा जाएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान-3 के चांद पर लैंड करते ही ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक इवेंट बन जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत को अब ऐसा बड़ा ऑफर मिला है कि करोड़ों भारतीयों का आज दिन बन जाएगा, क्योंकि अब मून के ऊपर चंद्रयान को लेकर के काफी बड़ी रेस शुरू हो चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज मिशन लॉन्च कर रही हैं, जिनमें अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, कोरिया है। साथ ही दोस्तों, जापान एक इसरो के साथ मिशन 2026 में लॉन्च करने का प्लान बना चुका है। और दोस्तों, चंद्रयान-3 के बाद अब इंडिया के लिए बड़ा मौका इसलिए है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिमिस अकॉर्ड पर साइन कर दिए हैं। इंडिया आर्टिमिस अकॉर्ड में एक सिग्नेटरी बन चुका है और इसने इस मिशन को ज्वाइन कर लिया है। और दोस्तों, इससे बड़ी चीज जो होने वाली है वो ये कि चांद के ऊपर जो भी रिसर्च होगा, जो भी वहां पर टूल्स भेजे जाएंगे, जो भी रिसोर्सेज वहां पर मिलेंगे, उन सब में भारत एक बड़ा भागीदार अपने आप ही बन जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और इसी के लिए चंद्रयान-3 का सक्सेस होना बहुत बड़ी चीज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब हमने अपने आप को एक ऐसी कंट्री के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया है जो इंटरप्लेनेटरी मिशन भेज सकती है और भारत इसमें कामयाब भी होता जा रहा है। दोस्तों, ये आर्टिमिस मिशन एक यूएस का मिशन है जिसमें वो चांद पर इंसानों को भेजने वाला है। मतलब दोस्तों, आज से 50 साल पहले जैसे अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर कदम रखा था, वैसा ही मोमेंट अब 2 से 3 सालों के अंदर क्रिएट होने वाला है। दोस्तों, आर्टिमिस 1 पिछले साल सक्सेसफुली भेजा गया था। चांद के चारों ओर घूम करके दोस्तों वो मंगल ग्रह की तरफ भी निकल गया था और उसके बाद वापस आया। अब आर्टिमिस 2 अगले साल भेजे जाने वाला है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं जो चांद की परिक्रमा करके वापस आएंगे। तो अपने आप में दोस्तों ये एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है और इसके अंदर भारत ने अब बहुत बड़ा खेल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, भारत के लिए चंद्रयान-3 एक जादुई मिशन बनकर के निकला है, क्योंकि चंद्रयान-3 को देख करके भारत का जबरदस्त फैन बन चुका है रूस। इसरो की तकनीक को देखकर रूस ने भारत को महा ऑफर कर दिया है। अब भारत के साथ मिलकर के वो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां दोस्तों, जिस काम को भारत बहुत आगे करने वाला था वो अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मतलब इस वक्त इसरो फुल फॉर्म में है और अब चंद्रयान-3 चांद के आधे रास्ते पर ही है। और दोस्तों, भारत के ऊपर एक के बाद एक बड़े ऑफर्स की बारिश होना शुरू हो चुका है। मालामाल करने वाले ये ऑफर्स हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया अब तक रूस यूक्रेन युद्ध को भूल चुकी है और तमाम स्पेस एजेंसियां भारत के चंद्रयान-3 को लेकर के पल पल की जानकारियां ले रही हैं। ये सोचकर कि वो हैरान हो रही हैं कि चंद्रयान-3 जल्द ही चांद के साउथ पोल पर, जो विजिबल भी नहीं है, जो दिखाई भी नहीं देता है, जहां खुद नासा जैसी स्पेस एजेंसियां भी अपने यान उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, ऐसा करिश्मा अब इसरो करने जा रहा है। और दोस्तों, भारत की इसी कामयाबी से रसिया बहुत खुश हो चुका है। दोस्तों, रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में है और जल्द इसके परिणाम आने वाले हैं। लेकिन इसी दौरान दोस्तों, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस लगातार इसरो के संपर्क में है और चंद्रयान-3 को वो सफल होते देखना चाहती है। रूस भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के अगले मिशन यानी कि गगनयान मिशन में रूस भारत को काफी तकनीकी सपोर्ट दे रहा है। और दोस्तों, अब चंद्रयान-3 जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए दुनिया इसरो की तरफ जहां तकनीकी सपोर्ट देने के लिए आगे आ रही है, तो वहीं भारत के दोस्त रूस ने भारत को एक ऐसा बड़ा ऑफर दे दिया है जिसे सुनकर चीन तो पगला उठा है और अमेरिका भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ये ऐसा ऑफर है जो इसरो को स्पेस की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी बना देगा और दोस्तों, भारत इससे स्पेस सुपर पावर नेशन बन जाएगा। रसिया ने भारत के स्पेस प्रोजेक्ट को देखते हुए स्पेस स्टेशन का भयंकर ऑफर दिया है, जिसके बाद अब नया ही मसला शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने हैं। रूस अगर भारत को इतना बड़ा ऑफर दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी अब भारत के लिए ऐसा ही बड़ा ऐलान करने वाला है। दोस्तों, मैं आपको रसिया वाले इस महा ऑफर के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 अब क्या कर रहा है। उसने अपने लॉन्चिंग के 13 दिन के अंदर ही
ही ऐसा क्या कर दिया है कि दुनिया के 600 अरब डॉलर की स्पेस मार्केट के अंदर आग लग चुकी है। तो दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 फिलहाल पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट में है, लगातार धरती के चक्कर काट रहा है और दोस्तों अब ये ट्रांस लूनर इंजेक्शन यानी कि TLI करने वाला है और वो भी 1 अगस्त को रात 12:01 के बीच में। दोस्तों ये लंबी छलांग लगने वाली है, मतलब चंद्रयान 3 धरती के ऑर्बिट से निकल करके चांद के हाईवे के ऊपर चला जाएगा और उसके बाद चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाने लग जाएगा और उसके बाद 23 अगस्त को ये चांद के ऊपर लैंड करेगा। और दोस्तों इसी बीच रसिया ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है जिसने दुनिया में बवाल काट डाला है। अब दोस्तों रूस ने ऐसा क्यों किया है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी रूस ने चंद्रयान 2 के वक्त भारत को बड़ा झटका दिया था। तो दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ है कि वो सपोर्ट में कूद पड़ा है। तो दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि जितने कम बजट में बॉलीवुड की फिल्में नहीं बनती, उतने कम बजट में इसरो ने चंद्रयान 3 का जैसा बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया है और जिस तरीके की तकनीक इसके अंदर लगाई है उससे देख करके रसिया भारत का फैन बन चुका है। क्योंकि दोस्तों रसिया अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करने वाला है जो लगातार लटक रहा है, लेकिन इसी दौरान भारत ने वो खेल कर दिया। मतलब कि जो काम रसिया नहीं कर पा रहा था वो भारत कर चुका है। मतलब दोस्तों अब रसिया भी ये देखने लग गया है कि भारत की तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसी दौरान दोस्तों उसने अपना दिल भारत के लिए खोल दिया है। रूस भारत के लिए स्पेस स्टेशन बनाने के लिए प्रस्ताव दे रहा है। हालांकि रूस अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंबर है, लेकिन दोस्तों अगले कुछ ही सालों के अंदर रूस इससे अलग होकर के अपना नया स्पेस स्टेशन बना लेना चाहता है और यही कारण है कि रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के डायरेक्टर यूरी बोरिसोव ने भारत को यह बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि रूस ने भारत के साथ साथ ब्रिक्स कंट्रीज को भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। इन ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका आते हैं, लेकिन दोस्तों रूस भी जानता है कि यह ऑफर केवल भारत के लिए ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी के पास इस वक्त स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी है और बजट भी है। क्योंकि दोस्तों चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, ऐसे में रूस चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर के काम करे और रूस इसके लिए जोर भी दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर भारत के पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन है नासा के स्पेस स्टेशन में काम करने का, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है जिसके तहत इसरो और नासा 2024 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में भेजने पर एक साथ काम करेंगे। वहीं दोस्तों पिछले साल रूस ने फैसला किया था कि वो इस ISS से अलग हो जाएगा। दोस्तों ये स्पेस स्टेशन रूस और अमेरिका के बीच आखिरी चैनल्स में से केवल एक ही बचा है जिस पर दोनों देश मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अब अपने इस स्पेस स्टेशन का रूस ने रूसी ऑर्बिटल सिस्टम यानी ROS नाम रख दिया है, जो 2027 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 2028 और 2030 के बीच में 4 मॉड्यूल कक्षा के अंदर भेजे जाएंगे। यानी दोस्तों भारत के पास अब एक साथ दो बड़े ऑफर हैं। भारत जिस तरफ भी जाना चाहता है जा सकता है, यानी रूस और अमेरिका के बीच जो खींचतान है उसका पूरा फायदा भारत को मिल सकता है। अब भारत को तय करना है कि वो किस दिशा में जाना चाहेगा। वैसे दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 और उसके बाद आदित्य L1 और गगनयान के लिए भारत के इसरो के सपोर्ट में नासा के अलावा यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA और फ्रांस की एजेंसी भी सपोर्ट दे रही है। वो लगातार इनको ट्रैक करने के साथ ही इसरो को डेटा सेंड कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 से भारत भविष्य का सूरमा बन जाएगा? क्या वो रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपीय देशों और जापान के बराबर पहुंच जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने का इंतजार पूरी दुनिया के देश कर रहे हैं। कम से कम 11 कंट्रीज तो ऐसी हैं जो अपने मून मिशन की तैयारी कर रही हैं, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा तो अमेरिका का आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम है और अमेरिका चाहता है कि इसरो को जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो उसको भी मिल जाए। और दोस्तों अमेरिका वाले मिशन के अंदर भारत भी शामिल है।